नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड, यानी बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बनने वाला है अगर आप भारतीय हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या दिक्कत आने वाली है, क्यों जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, कहां का जन्म प्रमाण पत्र लगता है, और हाँ किन कामों के लिए जरूरी है, और कब और जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि आपको ये पता है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है वह मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है हिंदुस्तान में अगर आप रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं लिख के लेके आया हूं, रिसर्च की है मैंने पूरी, इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। अगर आप एक लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कहां जरूरी है। अगर आपका बच्चा है, अगर आप खुद बड़े हैं, अगर आप 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, तो आपको इनमें दिक्कत आ सकती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र का जो है यानी बर्थ सर्टिफिकेट का है जो है अभी लोगों को जो है मतलब अभी लोग इसके बारे में अवेयर हुए हैं, लेकिन नहीं तो पहले लोग जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाते थे, ऐसे छोड़ देते थे। लेकिन अब जब से सरकार सख्त हुई है तो लोगों को लगता है कि अब जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, और सरकार भी कह रही है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको छोटा बच्चा है यानी 8 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल का है, अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो दोस्तों अगर वो स्कूल जाता है तो इसको वहां दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एडमिशन के टाइम अब जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं। अगर आप कॉलेज जाते हैं एडमिशन के लिए, आपका बच्चा जिसने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज जा रहा है उसको भी जन्म प्रमाण पत्र मांगता है। अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं दोस्तों तो वहां भी जन्म प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपका पासपोर्ट जो है बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र सबसे क्या कहते हैं इसको, प्रूफ सबसे वैलिड और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ के लिए। तो इसलिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होता है तो आपका पासपोर्ट जल्दी बन जाता, नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। अब चलते हैं, जैसे कि हमारे बूढ़े बात हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, जो स्कीम लेते हैं, 40 साल के हैं या 30 साल के हैं, या पीएम किसान योजना लेना चाहते हैं, तो इसमें भी दिक्कत आती है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसमें भी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों तो ये दिक्कत थी जो आप इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दिक्कत थी जो आप फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फ्यूचर में से दिक्कत आ सकती है। दोस्तों अब मैं ये बता दूं, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र में आधार कार्ड को देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों गलती होगी ये मैं आपको बता रहा हूं। आधार कार्ड से कुछ राज्यों में जो है जन्म प्रमाण पत्र एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं आधार कार्ड से, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है, आधार कार्ड से अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनना है तो वो रद्द कर देते हैं, वो इसको वैलिड नहीं मानते हैं। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो प्लीज आधार कार्ड से मत बनाइएगा, आपको इस फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो अब हम चलते हैं, जानते हैं कि पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत दिक्कत है, पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है जन्म प्रमाण पत्र। तो देखिए हम देखते हैं 1 अक्टूबर 2023 के बाद पासपोर्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं कि अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है किस तरह से आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपके बच्चा अगर कोई पैदा हुआ है, 1 साल का है, 6 महीने का है या 1 दिन का है, तो इसके लिए बहुत ही इजी है, मतलब इसका बहुत ही आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। वो किस तरह से बनेगा दोस्तों, अगर सपोज के लिए आपका बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। वो आसान क्या है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। सपोज कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल वाले से कहिए कि मेरा ऑनलाइन फॉर्म भर दे। ऑनलाइन फॉर्म करने के बाद बच्चे का नाम पूछेगा, नाम क्या है आप नाम डिसाइड कर लेना, जरूरी नहीं है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन कर लें, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी रुक सकते हैं। बच्चे का नाम चॉइस कर ले, बच्चे का नाम क्या है, जब आप जाके वहां जाके बता दे भाई ऑनलाइन फॉर्म भर दें कि मेरे बच्चे का नाम फला है, इसका बाप का नाम फला है, उसकी मां का नाम फला है, आप इतना बताइएगा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी है। दोस्तों हिंदुस्तान में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे माँ बाप, हमारे जो बुजुर्ग थे वो भूल जाते थे, जिसकी वजह से आज की जनरेशन जो है वो फेस कर रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जन्म प्रमाण पत्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जिसकी उम्र 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गई है, या 60 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, उसको भी जन्म प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा दोस्तों जानते हैं। दोस्तों इसका 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन बना सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि दोस्तों अगर आप शहर में रहते
रहते हैं तो नगर निगम जाना पड़ेगा या नगर पालिका जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत जाना पड़ेगा, प्रखंड जाना पड़ेगा। वहां जाके आपको क्या लगेगा, कुछ जुर्माना लग सकता है, कुछ पैसे लग सकते हैं। वो क्यों लग सकता है दोस्तों? क्योंकि आपने बहुत लेट कर दिया है। जैसा कि आपने देखा, जिसकी उम्र बच्ची की उम्र जो पैदा हुआ है, इसका जन्म प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बन जाता है। कैसे बन जाता है? डायरेक्ट फ्री में बन जाता है। आपको जाके मतलब हॉस्पिटल में जाके बस रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन अब जो आपकी उम्र बीत गई है, आप बहुत दिन के हो गए हैं, आप ओल्ड हो गए हैं, तो आपको अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ दिक्कत बनने पड़ेगा। जैसा कि मैंने बता दिया, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पंचायत जाना पड़ेगा, प्रखंड जाना पड़ेगा। अगर आप सगर शहर में रहते हैं तो नगर निगम जाना पड़ेगा और नगर पालिका जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना पड़ेगा, आपको बता देता हूं। 4-5 डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो दे सकते हैं। सबसे पहले स्कूल की टीसी दे सकते हैं, स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं या राशन कार्ड दे सकते हैं। और हाँ, मैंने जैसे शुरू में बताया कि आधार कार्ड आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड को कुछ राज्य जो है, जैसे महाराष्ट्र है, जो भी और भी दूसरे भी राज्य हैं, वो आधार कार्ड से पास मतलब जन्म प्रमाण पत्र को वैलिड नहीं मानते हैं। तो अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको दे सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जो गांव में रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, एसडीएम से या एफिडेविट से, एसडीएम से एक एफिडेविट बना सकते हैं, एसडीएम से अनुमति ले सकते हैं। इसके बाद 2 गवाह होने चाहिए आपके पास। 2 गवाह किस लिए दोस्तों? 2 गवाह इसलिए क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए। वो मांगते हैं, मतलब जैसे मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मेरी उम्र 30 साल 40 साल हो गई है, इसके लिए 2 गवाह मांगते हैं। 2 गवाह क्यों मांगते हैं? क्योंकि मैं फर्जी तो नहीं हूं, क्योंकि मेरी पैदाइश कहां है, मेरी उम्र कहां है, इसलिए 2 गवाह लेकर जाना जरूरी है। आपको बता दूं, एफिडेविट कहां से बनेगा, एफिडेविट कोर्ट से बनेगा। लगभग इसमें खर्च कितना आएगा, 200 से लेकर 600 रुपए तक खर्च आएगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, आपका जो गवाह होगा वो आपकी उम्र का होना चाहिए। उसके बाद आपको नगर निगम या पंचायत में लेट फॉर्म रजिस्टर भरना पड़ेगा। मतलब क्योंकि एक लेट फॉर्म रजिस्टर होता है, वहां जाकर आप भर दिएगा। भरने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया वो जमा करने पड़ेंगे। जमा करने के बाद जो डिपार्टमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का, वो उस प्रोसेस को देखेगा, उस डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। देखने के बाद वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो आपके 15 से 20 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या था प्रोसेस, क्यों था बर्थ सर्टिफिकेट इतना जरूरी। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप जान जाए, आप इंपॉर्टेंस जान जाए बर्थ सर्टिफिकेट का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं तो फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूं। तो जब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।